भारत समाचार। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। रुक करेंगे खबरों की ओर। बता दें कि हल्द्वानी में डबल मर्डर की घटना से सनसनी फैली हुई है, जहां गल्ला मंडी में युवक युवती के शव बरामद हुए हैं। पत्थर से कुचलकर मौत के घाट उतारा गया है। मंडी परिसर में दोनों की बेरहमी से हत्या हुई है। मौके पर एसपी सिटी भारी पुलिस बल मौजूद है। बता दें कि दोनों की शिनाख्त में पुलिस जुटी हुई है। जांच पड़ताल काफी तेजी से की जा रही है। इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। युवक और युवती का यह शव है, जहां पत्थर से कुचलकर हत्या की घटना को अंजाम दिया गया है। पुलिस मौके पर पहुंची हुई है और बैरिकेडिंग की गई है। मामले में साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं। युवक युवती की पहचान कराने में पुलिस जुटी हुई है। तो हल्द्वानी का ये पूरा मामला है, जहां डबल मर्डर की घटना को अंजाम दिया गया है। गल्ला मंडी में युवक युवती का शव बरामद हुआ है। पत्थर से कुचलकर मौत के घाट उतारा गया है। और पंकज हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पंकज, डबल मर्डर की घटना ये सामने आई है, क्या जानकारी? देखिए, देहरादून के बाद अब हल्द्वानी में भी मर्डर का मामला सामने आया है, लेकिन ये डबल मर्डर है और उसमें युवक युवती का जो शव है वो गल्ला मंडी में जो हल्द्वानी का बेहद अगर कहा जाए तो बेहद सघनतम इलाका है, वहां पर इनके पत्थरों से कुचलकर हत्या की गई है। मंडी परिसर के अंदर दोनों के का जो है वो शव मिले हैं और घटना की सूचना मिलते ही पुलिस विभाग जो है वहां पर पहुंचा है। एसपी सिटी मनोज कतियाल, सीओ और कोतवाल जो है वो तमाम पुलिस बल वहां पर मौजूद है और वहां पर निरीक्षण कर फॉरेंसिक जांच और तमाम चीजें वहां पर की जा रही हैं। तमाम सीसीटीवी फुटेज और वो देखे जा रहे हैं, क्योंकि आसपास जो गल्ला मंडी है उसके आसपास कई जगह पे सीसीटीवी फुटेज हैं। तो इन तमाम चीजों से आखिरकार कौन मर्डरिस्ट है और क्या एक से ज्यादा लोग इसमें शामिल हैं, कितने लोग इसमें शामिल हैं, तो इन तमाम चीजों पर पुलिस तमाम एंगलों से जांच कर रही है। लेकिन कुल मिलाकर देखा जाए तो कानून व्यवस्था पर जिस तरीके से सवाल उठ रहे हैं वो कहीं ना कहीं सवालों के घेरे में है। देहरादून में तो जो तब आरोपी था वो पकड़ा गया है, लेकिन अभी ये हल्द्वानी का जो ये मर्डर हुआ है उसके कौन अपराधी हैं वो भी जल्द सलाखों के पीछे आए, तभी सार्थकता हो सकती है। जी बहुत धन्यवाद पंकज आपका जानकारियों के लिए। तो पुलिस मौके पर मौजूद है और मामले में जांच पड़ताल की जा रही है। कई एंगल से जांच पड़ताल हो रही है। और चलिए अब बात करेंगे अलीगढ़ की, जहां अलीगढ़ में सास से शादी करने वाले राहुल के साथ कांड हो गया है। सास अब नए प्रेमी अपने ही बहनोई के साथ फरार हो गई है। मामला दानो थाना क्षेत्र के गांव मछलिया नगला निवासी राहुल से जुड़ा हुआ है, जो करीब 10 महीने पहले अपनी होने वाली सास के साथ फरार होने को लेकर सुर्खियों में आया था। बाद में दोनों ने शादी कर ली थी। अब इस कहानी में नया मोड़ आ गया है। राहुल की सास सपना देवी इस बार बहनोई के साथ घर से फरार हो गई है। राहुल के मुताबिक बहनोई बिहार के एक जिले में कपड़ों का कारोबार करता है। वहीं सास का आना जाना हुआ और दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ गई। फिलहाल मामले को लेकर गांव में तरह तरह की चर्चाएं हो रही हैं। और मुकेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मुकेश, देखिए ये मामला काफी सुर्खियों में रहा इससे पहले जब सास और दामाद फरार हुए थे। अब ये नया मामला सामने आ गया है। जो सास है वो बहनोई के साथ फरार हो गई है। क्या पूरा मामला है? अब देखिए, अब से 10 महीने पहले अलीगढ़ के मडरा थाने के इलाके से एक मामला शुरू हुआ था, जो कि अपने ही दामाद के साथ, जो कि करीब आधी उम्र का उसका जो दामाद है, दामाद के साथ वो अपनी एक सास फरार होगी जिसका नाम सपना है और उसके दामाद का नाम राहुल। राहुल जो दामाद होने वाला था उसको ही अपना पति बना लिया और बहुत छीता लेचन हुई गांव से लेके तमाम जगह तक। आखिरकार वो वापस आई। फिर वापस आने के बाद अपने राहुल जो दामाद था उसके दामाद के साथ जो पति बना लिया उसके साथ रहने लगी। जैसा कि अभी एक शिकायत सामने आई है, जो दामाद था राहुल, उसने शिकायत संबंधित थाना दादों में की है कि उसका आरोप है कि वो यहाँ से जाने के बाद बिहार में कपड़ा बेचने का फेरी वगैरह लगाता था और उसी के दौरान वो अपनी जो पत्नी बनाई थी सास को, सपना को, उसके साथ रह रहा था।
अब जैसे कि उसने बताया कि वहाँ के सीतामढ़ी इलाके में जो है, जब वो अपने घर से निकल गया था, उसके पीछे पता चला कि उसकी जो पत्नी, जो कि सास थी सपना, वो फरार हो चुकी है। उसका आरोप है कि उसका जो सपना का जो बहनोई है देवेंद्र, वो उसके साथ वहां से फरार हुई है। उसने इस बात की शिकायत सीतामढ़ी में यानी बिहार में जाके की, लेकिन वहां उसकी सुनवाई नहीं हुई। वहां के बाद वह अपने संबंधित थाना अलीगढ़ के थाना दादो में पहुंचा और वहां जाके शिकायत दी। और शिकायत के बाद जो है पुलिस से हमारी बात हुई। शिकायत पर जो थाना प्रभारी सर था, उनका ये कहना है कि यह मामला सीतामढ़ी से जुड़ा हुआ है, इसी वजह से हम यहाँ से कोई कार्रवाई नहीं कर सकते हैं। फिर भी हम शिकायत के आधार पर जांच जरूर कर रहे हैं, जिससे कि इसमें आगे की कार्रवाई हो सके। वही इस मामले में हमने जब बातचीत जो है राहुल से की, राहुल का कहना है कि जो सपना थी, जो मेरी पत्नी बन गई थी वो अब अपने बहनों के साथ यहाँ से फरार होती है। अब वही इस मामले में जब हमने सपना के जो पहले पत्नी और डिटेल से संपर्क किया। बिल्कुल मुकेश, जहां पर ये जो सपना और राहुल रहते हैं, आसपास लोगों का क्या कहना है? क्या उनसे बातचीत हो पाई है? किस तरह की चर्चाएं हो रही हैं गांव में? लेकिन शादी के बाद दादा थाना क्षेत्र में गए थे, लेकिन उनके परिवारजनों ने उनको एक्सेप्ट नहीं किया। उसके बाद से जो है राहुल अपने जो सास की अपनी पत्नी बनाया था, उसको पत्नी को यानी सपना को लेकर बिहार चला गया था। वहीं जो सीतामढ़ी में रह रहा था, जो नेपाल बॉर्डर पे पड़ता है, वहां पर अपने पत्नी के साथ रह रहा था, लेकिन वहीं से जो अब फरार हुई है। वहाँ इस मामले में एक बात और सामने आई है। हमने इसमें संपर्क जब जीतू के परिवार से किया, जो सपना का पूर्व पति है, उसने भी अभी कुछ दिन पहले एक विवाहिता से शादी कर ली, जिससे तीन साल की बच्ची बताई गई है, उससे शादी कर ली। वही उनके परिवार का यानी कि जीतू और जीतू के परिवार का कहना है कि सपना से हमारा कोई संबंध नहीं है। वो जब चली गई थी, हमने उसको तभी से जो है मृत मान लिया। तमाम तरह के उसके लिए बातचीत कर रहे हैं। अब यह मामला जो है अब जीतू के परिवार से निकल के जो राहुल के परिवार में पहुंचा, और राहुल के परिवार से अब सपना के बहनोई देवेंद्र के परिवार तक पहुंच गया है। अब मामला यही सामने आ रहा है। हर किसी का ये कहना है, जो महिला अपने पति की ना हुई, वो अपने बच्चों की ना हुई, तो किसी राहुल जैसे व्यक्ति की कैसे हो जाएगी। अब राहुल का भी यह आरोप है कि वो अपने घर से जब गई है छोड़कर 2 लाख रुपए की नकदी और देर रात साथ में ले गई है। बिल्कुल मुकेश, देखने वाली बात होगी कि ये मामला अब क्या मोड़ लेता है। बहुत धन्यवाद आपका जानकारियों के लिए। और चलिए आगे बढ़ेंगे। इसी बीच बड़ी खबर कानपुर से सामने आ रही है। लैम्बोर्गिनी केस में आरोपी शिवम मिश्रा गिरफ्तार कर लिया गया है। हिट एंड रन मामले में शिवम मिश्रा गिरफ्तार हुआ है। आरोपी शिवम मिश्रा को कोर्ट लेकर पुलिस पहुंची हुई है। देखिए, काफी सुर्खियों में ये मामला रहा। गिरफ्तारी की मांग काफी तेजी से हो रही थी और लैम्बोर्गिनी केस में आरोपी शिवम मिश्रा जो है वो गिरफ्तार कर लिया गया है। हिट एंड रन मामले में शिवम मिश्रा गिरफ्तार हुआ है। आरोपी शिवम मिश्रा को कोर्ट लेकर पुलिस पहुंची हुई है। तो हिट एंड रन का ये पूरा मामला है। 8 से 9 लोग इसमें घायल हुए और देखिए काफी हंगामा भी देखने को मिला। और प्रभात हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रभात, आरोपी शिवम मिश्रा को अब गिरफ्तार कर लिया गया है, क्या जानकारी सामने आ रही है? कहां से गिरफ्तारी हुई है? जी बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा कि पूरे मामले की अगर बात करें तो काफी उसमें बदलाव करा जा रहा था, क्योंकि जो उनके उद्योगपति हैं, उनके पिता का कहना था कि गाड़ी जो है वो शिवम नहीं चला रहा था, एक ड्राइवर मोहन चला रहा था, जिसकी आप समर्पण कराया गया था। लेकिन वहां पर कोर्ट ने जब उसको रिजेक्ट कर दिया तो पुलिस अब एक्शन के मूड पर आई है और पुलिस ने आरोपी शिवम मिश्रा को गिरफ्तार किया। उसके बाद मेडिकल के लिए भेजा और मेडिकल कराने के बाद उसको कोर्ट ले आया गया है। तो साफ है कि जिस तरह से उनके पिता का कहना था कि शिवम यहाँ पर नहीं है, इलाज के लिए दिल्ली गया हुआ है, लेकिन जो पुलिस उसका कहना है कि उसको यहीं से गिरफ्तार किया गया है। अभी और भी जो चीजें हैं वो निकलकर सामने आएंगी कि आखिरकार किस टीम ने उसको गिरफ्तार किया, किस तरह से कहां पर छिपा हुआ था। इसके बारे में पुलिस अभी अब से थोड़ी देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताएगी। फिलहाल आरोपी शिवम मिश्रा को गिरफ्तार कर लिया गया है, उसको कोर्ट में पेश किया जा रहा है, उसका मेडिकल कराया गया है। तो वहीं जो तंबाकू व्यापारी है उनकी तरफ से पहले इस पूरे मामले को घुमाने की पूरी कोशिश की गई थी, क्योंकि उनकी तरफ से उनके वकीलों ने भी कहा था गाड़ी शिवम नहीं चला रहा था, लेकिन कोर्ट ने इस बात को नहीं माना था। तो काफी बड़ा एक्शन है पुलिस का जो अब लिया गया। जी बिल्कुल प्रभात, इस मामले को घुमाने की कोशिश की और पुलिस की भी कार्यशैली पर इस मामले में सवाल उठे थे। अब देखिए कोर्ट में पेश किया जा रहा है आरोपी को। क्या हो सकता है मामले में आगे की कार्रवाई, क्या रहने वाली है?
जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से अगर पूरे मामले की बात की जाए तो पुलिस जो है लगातार पूरे मामले को घुमाती नजर आ रही थी। पहले उसको गाड़ी को वीवीआईपी ट्रीटमेंट दिया जाता है, जब मीडिया दबाव बनाती है, जब खबर चलती है तो उसके बाद मुकदमा दर्ज होता है, तो अज्ञात में मुकदमा दर्ज होता है। लेकिन उसके बाद जब खबर चलती है तो उसके बाद विवेचना में उसका नाम सामने आता है। जब पुलिस शिवम का नाम सामने लाती है तो उसके बाद जो विपक्ष का पक्ष है यानी कि तंबाकू व्यापारी का पक्ष है, वो साफ साफ इस बात को नकार देते हैं कि गाड़ी जो है वो शिवम नहीं बल्कि ड्राइवर मोहन चला रहा था, और अपनी इस बात पर अडिग थे। लेकिन जब कोर्ट में कल आत्मसमर्पण के लिए मोहन जाता है और वहां पर कोर्ट साफ मना कर देता है कि पुलिस इन्वेस्टिगेशन में मोहन आरोपी नहीं है, यानी कि मोहन वहां पर पुलिस की जांच में नहीं पाया गया है, तो वो आत्मसमर्पण क्यों करेगा। लिहाजा वहां पर उसकी जो आत्मसमर्पण की एप्लीकेशन थी उसको खारिज कर दिया जाता है, और देर रात यहाँ पर शिवम को जो है वो हिरासत में लिया जाता है, उससे पूछताछ की जाती है, फिर उसका मेडिकल कराया जाता है, उसको कोर्ट में पेश किया जा रहा है। तो साफ है कि पुलिस जो है जिस तरह से शुरुआती दौर में किरकिरी हुई है, कई तरह के सवाल पुलिस पर खड़े हुए कि पुलिस कहीं ना कहीं रसूख के आगे काम नहीं कर रही है, तो वहीं अब पुलिस पूरे मामले पर काफी तेज एक्शन करती नजर आ रही है, क्योंकि उसने आरोपी शिवम को बिल्कुल प्रभात, तो देखने वाली बात होगी कि इस मामले में क्या कुछ कार्रवाई की जाती है। बहुत धन्यवाद आपका जानकारियों के लिए। तो शिवम मिश्रा को देखिए गिरफ्तार कर लिया गया है, अब कोर्ट में पेश किया जा रहा है और आगे की कार्रवाई की जाएगी। और चलिए आगे बढ़ेंगे, खबर लखनऊ से है। विधानसभा सत्र की कार्रवाई का आज चौथा दिन है। बता दें कि राज्यपाल के अभिभाषण धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा होगी। आज राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा की जाएगी। 11 बजे से विधानसभा की कार्यवाही शुरू होगी। आज भी विपक्ष द्वारा हंगामे के आसार जताए गए हैं, तो कई विषयों को लेकर हंगामा विपक्ष कर सकता है। तो 11 बजे से विधानसभा सत्र की जो कार्रवाई है वो शुरू हो जाएगी। आज भी विपक्ष द्वारा हंगामा करने के आसार है। इससे पहले विपक्ष द्वारा देखिए हंगामा किया गया और आज भी ये अंदेशा लगाया जा रहा है, कई मुद्दों को लेकर विपक्ष हंगामा कर सकता है। आज भी चर्चा होगी, कल भी होगी। वो तो बिना पढ़े प्रतिक्रिया दे देते, वहां तो प्रतिक्रिया पहले से तैयार रहती। हम बजट पेश नहीं कर पाते, प्रतिक्रिया आ जाती। पढ़ाई नहीं, पढ़ते तो है नहीं। अगर पढ़ेंगे तो उसकी आलोचना नहीं कर पाएंगे, इसलिए कि हमने सब वर्गों का, सब लोगों का ध्यान रखा है और हर तरह से वो प्रदेश के विकास की गति को आगे बढ़ाने वाला बजट है। और चलिए आगे बढ़ेंगे, खबर बरेली से है, जो नगर पंचायत की टीम के साथ मारपीट हुई। बता दें कि अतिक्रमण हटाने गई थी नगर पंचायत टीम। अतिक्रमण कार्रवाई के दौरान गाली गलौज का ये पूरा मामला है। गाली देने पर व्यापारियों ने ईओ को पीटा है। व्यापारी और ईओ ने एक दूसरे के खिलाफ तहरीर दी है। शेरगढ़ थाना क्षेत्र के कस्बे की पूरी घटना बताई जा रही है। अतिक्रमण हटाने गई थी नगर पंचायत की टीम और अतिक्रमण कार्रवाई के दौरान गाली गलौज हुई। तो गाली देने पर व्यापारियों ने ईओ को पीटा है। दोनों की तरफ से शिकायत की गई है पुलिस में और मामले में अब जांच पड़ताल की जा रही है। तो नगर पंचायत की टीम के साथ मारपीट हुई है। बड़ा मामला ये सामने आया है और दोनों की तरफ से ही तहरीर दी गई है और पुलिस अब मामले में जांच पड़ताल कर रही है। तो व्यापारी और ईओ ने एक दूसरे के खिलाफ तहरीर दी है। शेरगढ़ थाना क्षेत्र के कस्बे की ये पूरी घटना बताई जा रही है। यहां देखिए मारपीट का ये वीडियो भी सामने आया है और वीडियो के आधार पर जांच पड़ताल हो रही है। तो नगर पंचायत की टीम के साथ मारपीट हुई है। देखिए घटना का ये वीडियो है। गाली देने पर व्यापारियों ने ईओ को पीटा है और जमकर मारपीट की गई है। तो अतिक्रमण हटाने गई थी नगर पंचायत की टीम। वहीं औरैया में सिगरेट की लत ने मासूम की जिंदगी छीन ली। बता दें कि 16 साल की उम्र में सिगरेट ने जिंदगी छीनी है। पिता की डांट से नाराज युवक का खौफनाक कदम, जहां घर के बाहर 15 फीट गहरे कुएं में छलांग लगा दी।
पुलिस ने रेस्क्यू कर किशोर को बाहर निकाला। पानी में डूबने से किशोर की मौत हो चुकी थी। 16 वर्षीय हाई स्कूल छात्र की दर्दनाक मौत हुई है। कोतवाली औरैया क्षेत्र के राहतपुर की घटना बताई जा रही है। तो पिता की डांट के बाद खौफनाक कदम उठा लिया किशोर ने और कुएं में देखिए डूबने से मौत हो गई। तो घर में मातम पसरा हुआ है। 16 साल की उम्र बताई जा रही है युवक की। तो 16 वर्षीय छात्र जो कि हाई स्कूल का ये छात्र है और देखिए दर्दनाक मौत हुई है। और खबर पीलीभीत से है, जहां चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की पत्नी के खाते में लेन देन बढ़ा। बता दें कि NEFT के जरिए पत्नी के खाते में 1 करोड़ का ट्रांजैक्शन, जहां ट्रेजरी से 1 करोड़ का ट्रांजैक्शन DIOS ऑफिस से जुड़ा। इंटर कॉलेज का चपरासी DIOS ऑफिस में सालों से संपन्न, जहां इल्हाम शमसी की पत्नी अर्शी खातून के खाते में लेन देन और बैंक द्वारा DM को पत्र लिखने के बाद भ्रष्टाचार का खुलासा हुआ है, जहां 1.2 करोड़ के संदिग्ध लेन देन में DIOS समेत विभाग शामिल है। पीलीभीत जिला विद्यालय निरीक्षक ऑफिस में कर्मचारी तैनात हैं। और खबर कन्नौज से है, जहां डबल डेकर बस डिवाइडर से टकराकर पलट गए। हादसे में बस में सवार 18 सवारियां घायल हो गई। लखनऊ आगरा एक्सप्रेस वे पर हादसा हुआ है। 70 सवारियां लेकर दिल्ली जा रही थी बस, तभी यह हादसा हुआ। सकरावा थाना क्षेत्र में हादसा हुआ है। सकरावा थाना क्षेत्र में हादसा हुआ। घटनास्थल से तस्वीरें भी सामने आई है। डबल डेकर बस जो कि डिवाइडर से टकरा गई और पलट गई, जिसके बाद 18 यात्री इसमें घायल हो गए। अस्पताल में भर्ती करवाया गया। लखनऊ आगरा एक्सप्रेस वे पर हादसा हुआ है। और खबर लखीमपुर खीरी से है, जहां 4.5 करोड़ से सड़क निर्माण का पूरा मामला है। सीडीओ की सख्ती के बाद मामले में कार्रवाई। मानक विहीन सड़क निर्माण की शिकायत थी। बता दें कि जांच और ठेकेदार राहुल सिंह पर कार्रवाई के आदेश हैं। यहाँ PWD एक्सीएन KK झा ठेकेदार का गठजोड़ सामने आया। राहुल के लिए KK झा ने कई ठेके मैनेज करवाए हैं। निर्माण खंड प्रथम PWD एक्सीएन है KK झा। तो 4.5 करोड़ से सड़क निर्माण का ये पूरा मामला है। तो सीडीओ की सख्ती के बाद मामले में कार्रवाई की गई है। बड़ा एक्शन लिया गया है। ठेकेदार पर कार्रवाई के आदेश दिए गए हैं। और खबर लखनऊ से है, जहां इंदिरानगर में संदिग्ध व्यक्तियों की चहलकदमी का पूरा मामला है। जहां तकरोही चौकी क्षेत्र में 8 अज्ञात युवक पहुंचे हैं। कॉलोनी के मकानों की रेकी करने की आशंका है। सीसीटीवी फुटेज वायरल हुआ है। पुलिस जांच पड़ताल में जुटी हुई है। इंदिरानगर की वंडरलैंड कॉलोनी का मामला बताया जा रहा है। तो संदिग्ध व्यक्तियों की चहलकदमी का ये पूरा मामला सामने आया है। वहीं कानपुर देहात से बड़ी खबर है, जहां देर रात बाइक सवार हादसे का शिकार हुए हैं। युवक की गड्ढे में गिरने से दर्दनाक मौत हुई है। बाइक अनियंत्रित होने से गड्ढे में गिरी है। रात भर तड़पता रहा है। कीचड़ में फंसा रहा युवक। सुबह राहगीरों ने रेस्क्यू कर बाहर निकाला। अस्पताल ले जाते समय रास्ते में दम तोड़ दिया। डॉक्टरों ने युवक को मृत घोषित कर दिया। तो रात भर कीचड़ में युवक तड़पता रहा है। सुबह राहगीरों ने बाहर निकाला और अस्पताल ले जाते समय रास्ते में ही युवक ने दम तोड़ दिया। हम ड्यूटी पे थे तो हमें पता चला कि ये जा रहे घरे, तो हमने घरे ना जाने तो हमने कह दिया ये ड्यूटी करो। बस कान लोगों हमें जा रहे हैं घरे जी भी बस हम ड्यूटी नहीं कर पाए। तो हम लोगों ने कही जाओ आराम से रहे, हमें क्या दिक्कत है। अब ये तो हमें पता नहीं। अब रात में हम इनके साथ में थे नहीं, कहाँ गिरे कैसे कब हो कौन गाड़ी में टक्कर मारी चले गए। और जालौन में सरेराह युवती ने युवक को चप्पलों से पीटा है। रिक्शा चालक बताया जा रहा है आरोपी युवक। युवती से छेड़छाड़ करने पर सबक सिखाया। उराई कोतवाली के जिला परिषद का मामला बताया जा रहा है।
तो रिक्शा चालक बताया जा रहा है आरोपी युवक, और इसका पूरा वीडियो भी सामने आया। युवती से छेड़छाड़ करने पर युवती ने सबक सिखाया है। और खबर रायबरेली से है, जहां सीसी रोड निर्माण के दौरान विवाद का पूरा मामला है। पुलिस की मौजूदगी में दो पक्ष आपस में भिड़ गए हैं। मारपीट करने का वीडियो सामने आया। दरोगा सिपाही समेत 10 लोग घायल हो गए हैं। चौकी इंचार्ज की तहरीर पर केस दर्ज हुआ है। 10 नामजद व अज्ञात पर केस दर्ज हुआ है। एक गंभीर हालत में जिला अस्पताल में भर्ती है। ग्राम प्रधान पति समेत परिवारजन से मारपीट, जहाँ खीरो थाना क्षेत्र के अतहर गाँव का मामला बताया जा रहा है। तो मारपीट का ये वीडियो भी सामने आया है। खीरो थाना क्षेत्र के अतहर गांव का ये पूरा मामला है, जहां सीसी रोड निर्माण के दौरान विवाद देखने को मिला है। और खबर हापुड़ से है, जहां पूर्व राज्य मंत्री पर जानलेवा हमले का पूरा मामला। पुलिस ने 2 युवकों को हिरासत में लिया। गढ़ निवासी शुभम और शुभम गिरफ्तार हुए हैं। हमले में बाल बचे थे मदन चौहान। अब तक 3 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। गढ़ कोतवाली क्षेत्र में जानलेवा हमला हुआ था। हापुड़ के गढ़मुक्तेश्वर क्षेत्र में पूर्व राज्य मंत्री मदन चौहान पर हुए हमले के मामले में पुलिस ने अभी तक 3 लोगों को हिरासत में लिया है। पुलिस पूछताछ कर रही है। पुलिस को अभी तक वो पिस्टल बरामद नहीं हुई है जिनसे पूर्व राज्य मंत्री पर हमला किया गया था। दरअसल आपको बता दें कि पूर्व राज्य मंत्री गढ़मुक्तेश्वर में एक निजी कार्यक्रम से लौट रहे थे। फॉर्च्यूनर सवार 3 अज्ञात बदमाशों ने उन पर हमला कर दिया। अवैध पिस्टलों से ये हमला करना बताया जा रहा था। इस मामले को लेकर मदन चौहान ने जो कार का नंबर था उस पर मुकदमा दर्ज कराया था। मुकदमे के आधार पर पुलिस ने फॉर्च्यूनर कार मालिक रामकिशोर को पहले ही हिरासत में ले लिया था। उसके बाद जब पुलिस ने जांच की तो शुभम को भी पुलिस ने हिरासत में ले लिया। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले को रोड रेंज से जोड़कर देख रही है। जो मदन चौहान है उनका कहना है कि लगातार उन्हें धमकियां भी मिलती रहती है, जिसको लेकर वो दहशत में है और पुलिस से लगातार न्याय की गुहार लगा रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट लक्ष्मण के साथ मैं राहुल गौतम, भारत समाचार हापुड़। और चलिए आगे बढ़ेंगे। खबर कानपुर से है, जहां लैम्बोर्गिनी केस में आरोपी शिवम मिश्रा जो हैं वो गिरफ्तार कर लिए गए हैं। हिट एंड रन मामले में शिवम मिश्रा गिरफ्तार हुआ है। आरोपी शिवम मिश्रा को कोर्ट में लेकर पुलिस पहुंची हुई है। और घटना में 6 लोग आधे की लग्जरी कार में घायल हुए थे। खबर संभल से है, जहां चंदौसी सेंट्रल वेयरहाउस में सीबीआई रेड का पूरा मामला है। डिपो मैनेजर और उनका असिस्टेंट हिरासत में सुनील कुमार त्यागी और अशोक कुमार यादव गिरफ्तार हुए हैं। रंगे हाथ रिश्वत लेते पकड़े गए थे दोनों आरोपी। अनाज रखने के एवज में रिश्वत मांगी थी। राइस मिलट से रिश्वत मांगने की शिकायत, जहां 30,000 की रकम भी बरामद की गई है। सीबीआई दोनों आरोपियों को लेकर गाजियाबाद रवाना हुई। 17 घंटे वेयर हाउस के अंदर पूछताछ हुई है। चंदौसी थाना क्षेत्र के सेंट्रल वेयर हाउस का मामला बताया जा रहा है। चलिए आगे बढ़ेंगे। खबर कन्नौज से है, जहां लड़का मोबाइल टावर पर चढ़ गया, जहां मांग पूरी करने की जिद पर अड़ गया। अचानक बैलेंस बिगड़ने से नीचे गिरा। इलाज के दौरान युवक ने दम तोड़ दिया। गुरसरायगंज कोतवाली क्षेत्र की घटना बताई जा रही है। ये तो सुबह किसी गुस्से में या किसी कारण से चढ़ गया टावर पे। थोड़ी देर लगभग आधा घंटा बातचीत करता रहा ऊपर से। इसके बाद वो वहीं पे बैठ गया, वहीं से टेक लगा ली। इसके बाद ये जब जागा तो वो टावर के किनारे से निकल के नीचे गिरा। देखिए, थाना गुरसरायगंज के पूरा भोज गांव का मामला है। सुबह 10 बजे करीब एक सुमित उर्फ डिग्री नाम का एक युवक है जो मोबाइल टावर पर ही चढ़ गया था, जो डिसबैलेंस होकर के वहाँ से गिर गया, जिसे तत्काल अस्पताल ले जाया गया, जहाँ उसे मृत घोषित कर दिया गया है। का पंचायतनामा पोस्टमार्टम की कार्रवाई कराई।
रुकेंगे ब्रेक के लिए, बने रहिए भारत समाचार के साथ।